बंगाल की खाड़ी में आया साइक्लोन अम्पम सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया है और अब ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में तबाही मचा रहा है। हालांकि आईएमडी ने बताया कि आने वाले दिनों में इसकी गति बदल जाएगी और ये सुपर साइक्लोन से एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन में बदल जाएगा। इस स्थिति में ये तटीय इलाकों में मुश्किलें खड़ी कर सकता है और इसे ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अपनी कई टीमें तैनात की हैं, जो अब सबसे प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को हटा रही हैं। उड़ीसा का जगत सिंहपुर इलाका 6 सबसे प्रभावित जिलों में से है, जहां के लोगों को अब शेल्टर होम्स में स्थानांतरित किया जा रहा है। यहाँ के लोग आने वाले समय के लिए डरे हुए हैं और इनके लिए मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं। इनके लिए आश्रय गृहों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने जानकारी दी है कि उड़ीसा के 7 जिलों में 37 एनडीआरएफ टीमों को तैनात किया गया है। चक्रवात अम्पम के 20 मई को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आने की संभावना है। आईएमडी ने जानकारी दी कि इससे कहां-कहां और कितना असर पड़ेगा। तो साइक्लोन जब क्रॉस करते हैं 3 तरीके का हजार्ड होता है, इसलिए साइक्लोन को हम मल्टी हजार्ड बोलते हैं। सो जो एक्सपेक्टेड डैमेज है ये विंड के साथ आप देखेंगे, हम एक्सटेंसिव डैमेज टू कच्चा हाउसेस और ओल्ड बैडली मैनेज्ड पक्का स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज हो सकता है। तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आ जाती है स्पीड में, जैसे कोई सिटी एरिया में होर्डिंग्स होता है, वो होर्डिंग्स से आपको प्रोजेक्टाइल जैसे आकर आपको व्हीकल को डैमेज कर सकता है। इसके साथ साथ ऑपरूटिंग हो सकता है ट्रीज का, और टेलीफोन और इलेक्ट्रिक पोल्स भी ऑपरूटिंग बेंडिंग वगैरह हो सकता है। रेल और रोड लिंक भी अफेक्टेड होता है, इसलिए इसका रेगुलेशन नहीं तो डाइवर्सन और सस्पेंशन जरूरी होता है। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होता है, प्लांटेशंस होता है, ऑर्चार्ड्स होता है, वो भी अफेक्टेड हो सकता है। और स्पेशली ये जो कोस्टल एरिया में पाम ट्रीज होता है, कोकोनट ट्रीज होता है, वो भी ब्लोइंग डाउन हो सकता है। बूसी ट्रीज लाइक मैंगो वो भी अपरूटिंग हो सकता है। और जो ये जो रिवर एरिया है वो ये डेल्टाइक एरिया है, बहुत सारे छोटा मोटा रिवर्स है वहाँ, क्योंकि वो गेंजेटिक डेल्टाइक एरिया है, गेंजेटिक एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टाइक एरिया है, इसलिए बहुत सारे बोट्स भी वहाँ चलता रहता है। जो बोट्स होता है, लार्ज बोट्स, शिप्स भी इसमें डैमेज हो सकता है। इसलिए हम ये सजेस्ट किए हैं कि टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन 20 तक, और रेल एंड रोड ट्रैफिक को डाइवर्सन किया जाए, नहीं तो सस्पेंड किया जाए, और अफेक्टेड एरिया में लोग सेफ एरिया में अंदर रहना चाहिए और इवैक्यूएशन को मोबिलाइज किया जाए। जैसे प्रधान साहब बोल रहे थे, ऑलरेडी इवैक्यूएशन प्रोसेस में है, और मोटर बोट्स यानी शिपिंग एक्टिविटी को कम्प्लीटली बंद करना है। नेक्स्ट प्लीज। तो वेस्ट बंगाल के हिसाब से इसका इम्पैक्ट उड़ीसा में कम रहेगा, अकॉर्डिंगली डैमेज एक्सपेक्टेड उड़ीसा में कम ही होगा, मगर जो 110 से 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर प्रति घंटा जो विंड्स हम कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जैसे बालासोर, भद्रक, जो कि नज़दीक होगा ट्रक के साथ और जगत सिंहपुर केंद्रापड़ा हो सकता है, वहाँ भी आपको थेचेड हाउसेस में डैमेज हो सकता है, और बेंडिंग और अपरूटिंग ऑफ सम पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स भी हो सकता, पोल्स हो सकता है। इसमें भी वाइड स्प्रेड डैमेज हो सकता है, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है विंड की वजह से और बारिश की वजह से, प्लांटेशन से और चार्ट से, और कोकोनट्स भी। स्मॉल बोट्स, कंट्री क्राफ्ट्स वगैरह भी अफेक्टेड होंगे। इसलिए हम ये सजेस्ट किए हैं, उड़ीसा के पास जो एरिया है वहाँ भी टोटल सस्पेंशन होना चाहिए। मैं नहीं बोलूँगा कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के पास जो एंटायर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल है वहाँ टोटल फिशिंग ऑपरेशन सस्पेंशन होना चाहिए कोई 20 तारीख तक, और यहाँ भी रेल और रोड ट्रैफिक को कोस्टल एरिया में डाइवर्सन या सस्पेंशन होना चाहिए, इसलिए हम एडवाइस दिए हैं। और पीपल जो अफेक्टेड एरिया है चारों डिस्ट्रिक्ट में, घर के अंदर रहना चाहिए जब साइक्लोन पास कर रहा होगा।